इबोला का नया वायरस कितना खतरनाक, क्या देश में फिर से लग सकता है लॉकडाउन। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारुली लोढ़ा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। कोरोना के बाद क्या दुनिया फिर उसी डर की तरफ बढ़ रही है। एक ऐसा वायरस जिसमें मौत का आंकड़ा 50% तक पहुंच चुका है। नाम है इबोला और अब इसके नए मामलों ने दुनिया की टेंशन भी बढ़ा दी है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या फिर लग सकता है लॉकडाउन, क्या भारत खतरे में है और आखिर ये वायरस कितना खतरनाक होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी ने दुनिया को सिखाया था कि एक वायरस पूरी दुनिया रोक सकता है। लाखों मौतें, बंद शहर, सूनी सड़कें और मास्क में कैद जिंदगी, ये तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में ताजा है। लेकिन अब दुनिया में फिर डर का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कारण है इबोला वायरस को लेकर बढ़ती हुई चिंता। अफ्रीकी देशों में सामने आए नए मामलों और वायरस के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य एजेंसियां तमाम अलर्ट पर है। सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, क्या फिर लॉकडाउन लगेगा? क्या दुनिया एक और महामारी की तरफ बढ़ रही है? आज इस रिपोर्ट में समझेंगे इबोला कितना खतरनाक है, भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है और क्या सच में डरने की जरूरत है। इबोला वायरस दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों में गिना जाता है। इस बीमारी की शुरुआत अफ्रीका में हुई थी और इसका नाम कांगो की इबोला नदी के नाम पर पड़ा। इस वायरस के लक्षण बेहद गंभीर होते हैं। तेज बुखार, कमजोरी, शरीर में दर्द, उल्टी और कई मामलों में अंदरूनी ब्लीडिंग तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक इबोला की मृत्यु दर कई बार 50% से लेकर 90% तक देखी गई है, यानी हर दूसरा संक्रमित व्यक्ति अपनी जान गंवा सकता है। इबोला अलर्ट, मौत का खतरा बेहद ज्यादा, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से फैलता है। कई देशों में हाई अलर्ट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इबोला कोरोना की तरह पूरी दुनिया में फैल सकता है? कुछ विशेषज्ञों की माने तो कोरोना और इबोला में बड़ा फर्क है। कोविड हवा के जरिए तेजी से फैलता था, जबकि इबोला संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीने या शरीर के तरल पदार्थों से फैलता है, यानी इसका संक्रमण इतना तेज नहीं होता। इसी वजह से वैज्ञानिक फिलहाल कोरोना जैसी ग्लोबल महामारी की संभावना कम ही मान रहे हैं। लेकिन डर इसलिए भी बड़ा है क्योंकि दुनिया पहले ही देख चुकी है कि वायरस को हल्के में लेने की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। भारत सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग सिस्टम, हेल्थ सर्विलांस और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम पहले से एक्टिव है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल भारत में घबराने जैसे हालात नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और ग्लोबल कनेक्टिविटी के दौर में किसी भी वायरस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इबोला को लेकर रिसर्च लगातार जारी है। वैक्सीन और इलाज के विकल्प पहले के मुकाबले बेहतर हुए हैं, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वायरस सिर्फ शरीर पर हमला नहीं करता, वो डर फैलाता है, अर्थव्यवस्था रोक देता है और पूरी दुनिया की रफ्तार ही बदल देता है। फिलहाल इबोला को लेकर के अलर्ट जरूर है, लेकिन कोरोना जैसे लॉकडाउन की आशंका पर कुछ विशेषज्ञ सहमत नहीं है। फिर भी दुनिया अब जान चुकी है, एक वायरस सीमाएं नहीं देखता, इसलिए डर नहीं, सतर्कता बेहद जरूरी है, क्योंकि अगली महामारी कब दस्तक दे दे ये कोई नहीं जानता।